नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जीएसटी का जो वेरिफिकेशन होता है वो क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट का हो, तो एप्लीकेशन तो ऑनलाइन ही होता है। आप जीएसटी का वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे सारा अपना डिटेल भर के, यूज़र आईडी पासवर्ड बना के, अपने जो बिजनेस का डिटेल निकाला हुआ है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह, उसका कॉपी देके अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, यानी जो वहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जिसके एड्रेस के नाम पे आप जीएसटी लेना चाहते हैं, उसका प्रॉपर जो है एड्रेस, पोस्ट, पीएस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और साथ में उसका कोई प्रूफ, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया या टैक्स का पेपर हो गया, ये सारा कुछ देना पड़ता है। अब ये जब आप जमा करते हैं तो जमा करने के बाद उसमें एनआईसी कोड भी लगता है कि हाँ, कौन से बिज़नेस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तो हर एक बिज़नेस का अलग अलग कोड है, तो कोड देख लीजिएगा पहले कि कौन सा, अगर खुद से एप्लीकेशन कर रहे हैं अगर, या फिर कोई प्रोफेशनल करेगा तो वो तो जानता है कि क्या कोड होगा बिज़नेस का। अब जब आप कोड डाल के एप्लीकेशन कर दिया आपने, तो एआरएन नंबर जो है इसका जनरेट होता है कि हाँ, आपने एप्लीकेशन कर दिया। अब इसके बाद फिर जीएसटी वालों का काम होता है कि वो उसको वेरीफाई करें। और मेन जीएसटी का जो प्रोसेस होता है, काम होता है, डॉक्यूमेंट तो मान लीजिए उन्होंने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, ये सब आपका ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएगा। मगर जो एड्रेस वेरिफिकेशन होता है वो फिज़िकल होता है। जैसे ये आपको फ़ोटो में दिख रहा है कि जीएसटी वेरिफिकेशन में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस तरीके से जो भी आपका एड्रेस दिया रहेगा, तो वो एड्रेस पे जीएसटी वाले जो ऑफिसर हैं, वो जिनको असाइन किया रहेगा वेरिफिकेशन के लिए, वो आते हैं और आके आपका जो एड्रेस है उसको देखते हैं। और अगर उसके बाद एड्रेस पे क्या होता है कि जो आपने कंपनी का नाम दिया हुआ है उस पर बोर्ड वगैरह आपको लगा के रखना पड़ता है बाहर से, ताकि मतलब कोई आए तो पहचान जाए कि हाँ, ये कंपनी है, यहाँ पे चल रही है। कंपनी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सारा कुछ बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ पे लिख के देना पड़ता है। और होता क्या है, यही मान लीजिए अगर उन लोगों को नहीं मिले, आपका एड्रेस नहीं मिले ठीक से, और फिर आप बहुत गली के अंदर हैं या कुछ इस तरीके से बहुत सारा लोकेशन है जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि मान लीजिए आपने वहाँ पे नहीं लगाया, तो फिर वो क्या होता है, वेरिफिकेशन में दिखा के चले जाते हैं कि नहीं, हमने एड्रेस कोशिश किया मिलने का, मगर एड्रेस जो है हमें वो मिला नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टी होता है वो रिजेक्ट कर देता है जीएसटी का एप्लीकेशन। तो इसीलिए कभी भी जीएसटी का काम करें तो ज़रूर करें। और थोड़ा सा ये बदमाशी भी होता है जीएसटी वालों का कि जब आपका पिन कोड मिला हुआ है, टैक्स मिला हुआ है या बिजली का बिल मिला हुआ है, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत बार होता है कि पैसे रुपए का भी बहुत बार कंप्लेन आता है लोगों का कि हाँ, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और बहुत बार 2000 5000 ले भी लेते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि ले ही लेंगे, मगर ले लेते हैं। अब सभी तरह के ईमानदार लोग भी हैं, बेईमान भी हैं, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और एड्रेस वगैरह ठीक से दीजिएगा, बोर्ड वगैरह ऊपर में लगा के दीजिएगा, ताकि मान लीजिए आपके पास उनको कोई ऑप्शन ना मिले आपका जो जीएसटी है वो रिजेक्ट करने के लिए, या कोई भी क्वेरी जो है उसमें जनरेट करने के लिए। आगे कोई काम होगा जीएसटी से संबंधित तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।